पीएम मोदी थाईलैंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। पीएम के इस दौरे को भारत थाईलैंड के रिश्ते को मजबूत करने की एक पहल मानी जा रही है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कयास को लेकर पीएम मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बारे में सियासी बाजार में अटकलें तेज हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मुलाकात की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को लेकर ये मुलाकात बेहद जरूरी थी। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस मुलाकात के बाद किन मुद्दों पर सहमति बनी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक वैश्विक स्तर और सुरक्षा की नजर से इस मुलाकात के मायने बेहद अलग है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व की औपचारिक रूप से मुलाकात हुई। जानकारी के मुताबिक इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि ये मुलाकात बांग्लादेश के अनुरोध करने पर रखी गई। बता दें कि शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। ऐसे में देखा जाए तो पीएम मोदी का ये थाईलैंड दौरा वाकई कई मायनों में खास है। इस दौरे से भारत बांग्लादेश के साथ अपने विवाद को समाप्त कर सकता है। अब सवाल उभरता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत किस मुद्दे पर और इसका हल क्या निकला। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बात की। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और हिंसा की जांच की मांग को लेकर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात में सीमा सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया गया। मोहम्मद यूनुस के साथ प्रधानमंत्री की बैठक का भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। उन्होंने यूनुस को बताया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की इच्छा रखता है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने बांग्लादेश से ये भी आग्रह किया कि माहौल को खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। पीएम मोदी ने सुरक्षा और कानून को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की इस मुलाकात के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों को सुधारने की कोशिश हो रही है। दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बीता कुछ समय बेहद खराब रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया और उनके साथ अत्याचारों की खबरें भी सुर्खियों में बनी रही। उस समय बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए हमले पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने थे। अगर उस समय की बात करें तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का भी रवैया हिंदुओं के पक्ष में नजर नहीं आया। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े उस समय बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति को दर्शाते हैं। बांग्लादेश में हिंसा की आड़ में न जाने कितने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, कई संपत्तियों को जलाया गया। इसी को लेकर भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी आई। लेकिन थाईलैंड में हुई इस मुलाकात के बाद से अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर सकते हैं। बहरहाल पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात आगे क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह भारत ने अपना रुतबा थाईलैंड में दिखाया है, उसकी तारीफ अब पूरे विश्व में होगी। इस सम्मेलन मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई विकासशील देशों का सम्मेलन है। भारत इस सम्मेलन का हिस्सा बनकर इस क्षेत्र में आपसी व्यापार को बढ़ाना चाहता है। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ रही है और भारत इन देशों के बीच सबसे बड़ी आजादी के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इस संगठन में भारत की भूमिका कई मायनों में अहम हो जाती है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं साझा करता है। खैर, अब इस दौरे से देश को क्या सौगात मिलती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि भारत से मुलाकात के बाद बांग्लादेश अपने मंसूबों को जरूर ही बदलना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।